तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम क्लास 10th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हमने 1 से 40 तक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे यानी 41 से आगे का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जो अभी तक पहला पार्ट नहीं देखे हैं, 1 से 40 तक का सवाल नहीं देखे हैं, वो पहले जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका 41 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बारदोली। क्या हो जाएगा? ए बारदोली। 49 नंबर सवाल बोल रहा है, 42 नंबर सवाल बोल रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1916। 43 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 43 नंबर सवाल, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार आपका कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार आपका 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका 44 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 44 नंबर सवाल बोल रहा है आपका कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार आपका हम्फ्री डेवी ने किया था। आंसर डी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने किया था। 45 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 45 नंबर सवाल बोल रहा है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिलों की स्थापना आपका 1851 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। आपका 46वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? आपका 46वां नंबर सवाल बोल रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आपका सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। 47 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? भारत में कोयला उद्योगों का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योगों का प्रारंभ आपका 1914 नहीं है। आंसर आपका बी है, लेकिन 1814 होगा। इसका आंसर 1814 होगा। सॉरी गाइज, इसका आंसर क्या होगा? 1814 होगा। मिस प्रिंटिंग हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1814 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 48 नंबर सवाल बोल रहा है, जमशेदजी टाटा ने आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब किए? तो 1907 ईस्वी में। तो अगला सवाल आपका क्या बोल रहा है कि 49 नंबर, भारत टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसके आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1910 ईस्वी में। 50 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 50 नंबर सवाल बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। आपका इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 ईस्वी में पारित हुआ। 1881 ईस्वी में पारित हुआ। आंसर सी हो जाएगा। का क्या बोल रहा है? 53 नंबर सवाल आपका बोल रहा है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आक्रामक। क्या हो जाएगा? आक्रामक प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? आक्रामक प्रवृत्ति। 54 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 54 नंबर सवाल बोल रहा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीमित क्षेत्र। क्या माना जाता है? सीमित क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 55 नंबर सवाल बोल रहा है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुद्रण प्रधान अर्थव्यवस्था। आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आंसर सी, मुद्रण प्रधान अर्थव्यवस्था।
अगला 56 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 56 नंबर सवाल बोल रहा है आधुनिक काल के औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहरीकरण। किसके आ जाएगा? शहरीकरण, बी इसका आंसर हो जाएगा। आपका 57 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 57 नंबर सवाल बोल रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमा हुआ? तो अस्थायी कृषि से आपका कैसा जमा हुआ? तो हो जाएगा संपत्ति। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति हो जाएगा। 58 क्या है? जनसंख्या का घनत्व, सॉरी मनत्व नहीं है, ये घनत्व है। क्या हो जाएगा? घनत्व, घनत्व हो जाएगा। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपका हो जाएगा डी, महानगर। कहाँ हो जाएगा? महानगर में होता है। हाँ, 59 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 59 नंबर सवाल बोल रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच 80 लाख तक। 60 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? युद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी है। मिस्ट स्प्रिंग हो गया है, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया। तो आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 61 नंबर सवाल बोल रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का हुआ था। आंसर ए हो जाएगा इसका। 62 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो आपका हो जाएगा, आपका आंसर इसका हो जाएगा 1870 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। आपका 63 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 63 नंबर सवाल बोल रहा है आपका प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हो जाएगा आंसर रेशम मार्ग। किस मार्ग के द्वारा? रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। 64 नंबर सवाल बोल रहा है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो आंसर बी हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। कौन हो जाएगा? बी, अलेक्जेंड्रिया। 65 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 65 नंबर सवाल बोल रहा है गृहमिटीय मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 66 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 66 नंबर विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। आंसर सी हो जाएगा 1929 ईस्वी। 67 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आपका बोल रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। बी हो जाएगा आंसर इसका औद्योगिक क्रांति। 68 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 68 नंबर सवाल बोल रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 59 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन। फांसीवादी नाजीवादी शासन हो जाएगा। 70 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 70 नंबर सवाल बोल रहा है आपका ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर सी हो जाएगा। 71 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ है। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका 42 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट भावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ हुआ था। डी हो जाएगा इसका आंसर। 43 नंबर सवाल क्या है? 73 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने आपका यंग इंडिया, क्या हो जाएगा? यंग इंडिया का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किसका किया? यंग इंडिया का। 74 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 74 नंबर सवाल बोल रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपका कहाँ पे हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपका हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 75 नंबर सवाल क्या बोल रहा है?
75 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 75 नंबर सवाल बोल रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम आपका किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हो जाएगा बाइबिल। क्या हो जाएगा? बाइबल। क्या बोल रहा है सवाल? 75 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आंसर हो जाएगा डी, बाइबल। किसका? बाइबल का। 76 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड से मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका हो जाएगा कैस्टन। क्या हो जाएगा? कैस्टन हो जाएगा आपका, कैस्टन हो जाएगा। 77 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 77 नंबर सवाल पूछ रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो आपका फ्रांस का दार्शनिक था। किसका था? फ्रांस का दार्शनिक था। 78 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपका चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरुआत कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में भी हुआ था। कागज़ का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 80 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 80 नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग को नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो हो जाएगा। मार्को पोलो आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? बोले 81, सॉरी माय मिस्टेक। 81 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 81 नंबर सवाल बोल रहा है आपका किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो हो जाएगा आपका आंसर बी, अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। 82 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 82 नंबर सवाल बोल रहा है आपका 82 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 82 नंबर सवाल बोल रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, देन का सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। तो यहीं पे आपका हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास ख़त्म होता है। अगला में हम लोग इकोनॉमिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। आशा करते हैं अगर मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू और जय हिंद।